ही गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कल सचिन ने मनीषा के साथ मारपीट की। बहुत सारी जगह ये न्यूज़ आपने देखी होगी। बहुत सारे लोग इस न्यूज़ को फेक भी मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको भी ये न्यूज़ मिली है, शुरुआत में जिसे ये न्यूज़ दी गई है, वो मनीषा की तरफ से ही दी गई थी। मनीषा के साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसकी जानकारी उन्होंने अपने पोस्ट पे भी दी थी। उन्होंने कम्युनिटी डाली थी, जिसको बाद में हटवा दिया गया था। उन्होंने खुद कहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं हो रही हैं और ये किसी को पहचान तक नहीं रहे हैं। जिस तरह से कल जगत दीदी लाइव आई थी, जिस तरह से गाना गा के उन्होंने लाइव की शुरुआत की थी, और जैसे उनके अंदर एक मनीषा के लिए जो क्रोध था, गुस्सा था, जितनी भी लाइव में जितनी भी देर वो रही हैं, वो मनीषा के लिए अपना गुस्सा निकालती रही हैं। उससे साफ तौर पे ज़ाहिर होता है, जब इनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है मनीषा के लिए, ये सारा गुस्सा इन्होंने सचिन पे निकाला होगा, सचिन ने अपना गुस्सा मनीषा पे निकाला होगा। लोग कह रहे हैं किसके कहने पे किया है, किसके कहने पे सचिन ने मारपीट की है मनीषा के साथ। तो जैसे कि मनीषा ने पहले भी बताया है, मनीषा की मारपीट या मनीषा से सचिन की लड़ाई कोई और नहीं कर पाता, उनके फैमिली मेम्बर में कोई भी ये काम नहीं कर पाता। मनीषा ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सारी चीज़ें ये उन्हीं के कहने पे करते हैं। इनका रवैया अच्छा होता है, लेकिन उनसे बात करने के बाद ये हम लोगों को आंखें दिखाते हैं, चिल्ला के बात करते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। कल जगत दीदी के गुस्से को देख के यही लग रहा है कि सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्हीं से बात करके उन्होंने अपना सारा गुस्सा मनीषा के ऊपर निकाला है। वहीं कमेंट में कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि अम्बाला से ही वो लोग थे कि मनीषा को पुलिस बुलानी पड़ी थी। चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ मनीषा को पुलिस बुलवानी पड़ी सचिन को हैंडल करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, जो भी सच्चाई है, अभी तक मनीषा का कोई ब्लॉग भी नहीं आया है। जैसे ही ब्लॉग आएगा सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कल मनीषा की सास का ब्लॉग आया था, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही थी, उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था। और उनका कहना भी यही था कि इतनी पूजा पाठ करवाने के बाद भी उनके घर में शांति नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मनीषा के सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि मनीषा का अभी तक ना कोई पोस्ट आया है, ना ब्लॉग आया है। इतनी सारी न्यूज़ हो रही है चारों तरफ। अगर मनीषा सही सलामत हालत में होती तो रिप्लाई ज़रूर करती, क्योंकि जैसे कि वो हमेशा चीज़ें क्लियर कर देती है। मनीषा नहीं तो सचिन खुद अपने आप चीज़ें क्लियर कर देते हैं, कौन सी चीज़ सही उड़ रही है, कौन सी झूठ उड़ रही है। लेकिन इस बारे में किसी की तरफ से कोई भी ब्लॉग नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मनीषा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर अपनी कम्युनिटी डालते हैं, जगत भैया जी बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो झगड़ा हुआ है, जो कि छुपाया जा रहा है। मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो मैं कभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वो महान थी और महान रहेगी। सारी कमी मुझ में थी और ताली एक हाथ से नहीं बजती। और ये सारी उन्होंने गाथा लिखी हुई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि कुछ तो हुआ है, कि क्लियर ही है सारी बात। आप देख सकते हो कि जगत दीदी ने को गुस्सा आया मनीषा के वीडियो बनाने पे, तो उन्होंने सचिन से झगड़ा किया होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना गुस्सा अपनी वाइफ में निकाला है, जो कि नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन बीइंग यही करता है। तो इस तरीके से बात है। पर मैं तो यही कहूँगी कि धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ज़्यादा इन बातों को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है, जो कि नहीं चलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं जितनी जल्दी, एक घर बस जाए। और जैसे कि जगत दीदी भी मूव ऑन कर रही हैं, आप लोग भी मूव ऑन कीजिए और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिए। सभी